अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साइंस विद मैसा। इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट कंजर्वेशन ऑफ नेचर। हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम कुदरती वसाइल को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, उनकी हिफाजत कैसे कर सकते हैं। रिड्यूस, रीयूज़ और साइकिल, इस 3R प्रिंसिपल को फॉलो करके हम कैसे कुदरती वसाइल को महफूज कर सकते हैं। रिड्यूस, रीयूज़ और साइकिल का क्या मतलब है, और पाकिस्तान में जो कुदरती वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ है उसके लिए कौन कौन से प्लान्स या मंसूबे बनाए जा रहे हैं, उनको हम तफसील से देखते हैं। कंजर्वेशन ऑफ नेचर। कंजर्वेशन मीन्स प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल सोर्सेज। कंजर्वेशन का मतलब ही तहफ़्फ़ुज़ है। अब वो कहते हैं कंजर्वेशन का मतलब ही ये है कि कुदरती वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ करना। रिसोर्सेज इंक्लूड फूड, पेट्रोल, मिनरल्स, वाटर एंड एयर। अब वसाइल में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? खुराक, पेट्रोल, मादनियात, पानी और हवा वगैरह। मतलब कि इनका तहफ़्फ़ुज़ करना कंजर्वेशन कहलाता है। नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज आर लिमिटेड। अब हम पढ़ते हैं कि रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल। रीन्यूएबल सोर्सेज होते हैं जैसा कि पानी, सूरज की रोशनी हो गई, तो हवा हो गई। अब नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जिनको हम बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसा कि हम पानी को इस्तेमाल करते हैं तो बार बार वो आ ही जा रहा है ना, तो वो क्या है, कुदरती वसाइल है। अब इसकी जगह पे हम कुदरती गैस की एग्जांपल ले लें, ठीक है। अब नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज में हम ले लेते हैं पेट्रोल की एग्जांपल, कोयले की एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हम उसको एक बार इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसको हम दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो वह क्या है, नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज हैं। वी मस्ट यूज़ रिसोर्सेज केयरफुली। तो कहते हैं इसीलिए हमें इन वसाइल का इस्तेमाल एहतियात से करना चाहिए। द 3R प्रिंसिपल। अब 3R प्रिंसिपल इन कुदरती वसाइल को महफूज करने के लिए हम उसको लॉगो करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल। अब हम देखते हैं रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल का क्या मतलब है। रिड्यूस मीन्स यूजिंग फ्यूर नेचुरल रिसोर्सेज एंड अवॉइडिंग वेस्ट। रिड्यूस का मतलब है कि कम कुदरती वसाइल का इस्तेमाल और वेस्ट से बचना। फॉर एग्जाम्पल, वी शुड टर्न ऑफ टैप्स एंड लाइट्स व्हेन नॉट इन यूज़, ट्रैवल बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड अवॉइड वेस्टिंग फूड। अब यहाँ पे वही चीज़ उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर दी हुई है कि मिसाल के तौर पर अगर हम पानी इस्तेमाल नहीं कर रहे तो नलके को बंद कर दें। अगर हम कमरे में नहीं बैठे या उस जगह पे नहीं बैठे तो लाइट्स को बंद कर दें। और अगर आपके पास अपनी गाड़ी भी है, गाड़ी पे जाने के बजाय आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफ़र करें। और अगर आपके पास एक्स्ट्रा फूड है तो उसको भी ज़ाया करने से गुरेज करें। तो ये क्या है, रिड्यूस है। रीयूज़। रीयूज़ मीन्स यूजिंग मटेरियल्स अगेन इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग देम अवे। अब रीयूज़ का मतलब ये है कि मवाद को या मटेरियल को फेंकने की बजाय दोबारा इस्तेमाल करें। मतलब कि अगर आपके पास चीज़ डबल क्वांटिटी में है तो आपने अगर एक टाइम में इसको इस्तेमाल कर लिया है तो उसको दूसरे टाइम में भी इस्तेमाल करें, बजाय कि उसको फेंक दें। ये है रीयूज़। आइटम्स लाइक ग्लास बॉटल्स, प्लास्टिक बैग्स, पेपर एंड क्लॉथ कैन बी रीयूज्ड एट होम। कहते हैं शीशे की बोतलें, प्लास्टिक के थैले, कागज़, कपड़ा जैसी अशिया जो हैं ये घर पे दोबारा इस्तेमाल की जा सकती हैं। दिस हेल्प्स रिड्यूस शुड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट पोल्यूशन। ये सॉलिड वेस्ट की आलूदगी को कम करने में मदद करता है। अब रिसाइकल क्या है? रिसाइकल मीन्स कन्वर्टिंग वेस्ट मटेरियल्स इनटू न्यू प्रोडक्ट्स। रिसाइकल का मतलब यह है कि वेस्ट मटेरियल को नई मसनूआत में तब्दील कर देना। मटेरियल्स लाइक पेपर, प्लास्टिक एंड ग्लास कैन बी रिसाइकल्ड। प्लास्टिक, कागज़ और शीशे जैसे मटेरियल को रिसाइकल किया जा सकता है। रिसाइकलिंग रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ वेस्ट एंड हेल्प कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज। रिसाइकलिंग वेस्ट की मिकदार को कम करती है और कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ में मदद करती है। कंजर्वेशन प्लान्स इन पाकिस्तान। अब पाकिस्तान में कंजर्वेशन यानी तहफ़्फ़ुज़ के मंसूबे क्या क्या हैं? पाकिस्तान हैज़ इंट्रोड्यूस्ड सेवरल प्लान्स टू कंजर्व नेचुरल सोर्सेज। पाकिस्तान ने तहफ़्फ़ुज़ के लिए कई मंसूबे मुतारफ़ करवाए हैं। इन 1992 द गवर्नमेंट लॉन्च द नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी। अब पाकिस्तान में हुकूमत ने 1992 में कौमी तहफ़्फ़ुज़ की हिकमत अमली का आगाज़ किया। Policies for clean drinking water and sanitation were also introduced, and water purification plants are installed in different areas. पीने के साफ पानी और सफाई के लिए भी पॉलिसियाँ मुतारफ़ कराई गई थी, लेकिन मुख्तलिफ इलाकों में पानी साफ करने के प्लांट भी लगाए गए थे। In 2006,
The UNDP launched a project for water conservation and management in Pakistan. 2006 में UNDP ने पाकिस्तान में पानी के तहफ़्फ़ुज़ और इंतज़ाम के लिए एक मंसूबा शुरू किया. Organization like SCOPE also work with the government to spread awareness and protect natural resources. अब वो कहते हैं कि स्कोप जैसी तंजीमें जो हैं वो भी बेदारी फैलाने के लिए, शऊर लोगों में पैदा करने के लिए और कुदरती वसाइल के हिफाजत के लिए भी हुकूमत के साथ काम करती हैं. WWF stands for World Wide Fund for Nature. WWF का मतलब है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर. इट्स ओल्ड नेम वाज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड. इसका पुराना नाम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड था. दिस ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स टू प्रोटेक्ट नेचर एंड वाइल्ड लाइफ. इस तंजीम का काम ही कुदरत को या फिर जो वाइल्ड लाइफ था, जंगली हयात था, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करना. इन पाकिस्तान में WWF वर्क्स टुगेदर विद द गवर्नमेंट टू रन डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स. पाकिस्तान में WWF माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के मुख्तलिफ मनसूबों को चलाने के लिए हुकूमत के साथ मिलकर काम करता है. WWF पाकिस्तान इज़ वर्किंग टू इम्प्रूव सब वाटरशेड मैनेजमेंट अराउंड अयूबिया नेशनल पार्क. WWF पाकिस्तान अयूबिया नेशनल पार्क के इर्द गिर्द सब वाटरशेड मैनेजमेंट को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहा है. द एम इज़ टू प्रोटेक्ट वाटर रिसोर्सेज एंड स्प्रेड इन्वायरमेंटल अवेयरनेस अमंग पीपल लिविंग इन नियर बाय एरियाज़. इसका मकसद आबी वसाइल की हिफाजत यानी पानी के जो वसाइल हैं उनकी हिफाजत और करीबी इलाकों में रहने वाले लोगों में माहौलियाती आगाही फैलाना है. WWF पाकिस्तान इज़ प्लांटिंग जट्रोफा ट्रीज एंड मैंग्रोव्स इन डिस्ट्रिक्ट ठट्ठा सिंध. WWF पाकिस्तान ज़िला ठट्ठा सिंध में जट्रोफा के दरख्त और मैंग्रोव्स लगा रहा है. दिस ट्रीज हेल्प प्रोटेक्ट कोस्टल एरियाज, रिड्यूस सॉइल एरोजन एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट. यह दरख्त साहली इलाकों की हिफाजत, मिट्टी के कटाव को कम करने और माहौल को बेहतर बनाने में मदद करते हैं. WWF also runs the Saving Waterland Sky High program. WWF Saving Wetlands Sky High program भी चलाता है. Its purpose is to conserve and manage wetlands located at high altitudes which are important for wildlife and diversity. इसका मकसद क्या है कि ऊंचाई पर वाक़ जो वेटलैंड्स हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करना और इंतज़ाम करना है, जो कि वाइल्ड लाइफ और बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत अहम है. द इंडस बेसिन वाटर सिक्योरिटी प्रोजेक्ट फोकसेस ऑन प्रोटेक्टिंग द नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर इन रिवर्स. इंडस बेसिन वाटर सिक्योरिटी प्रोजेक्ट दरियाओं में पानी के कुदरती बहाव की तहफ़्फ़ुज़ यानी हिफाजत पर तवज्जो मरकूज़ करता है. दिस हेल्प्स मेंटेन द रिवर इकोसिस्टम एंड सपोर्ट्स द कम्युनिटीज़ लिविंग नियर दिस रिवर्स. ये दरिया के माहौलियाती निज़ाम को बरकरार रखने में मदद करता है और इन दरियाओं के करीब रहने वाली बरादरियों को यानी इन कम्युनिटीज़ की भी मदद करता है. WWF इज़ ऑल्सो वर्किंग ऑन रीजनल क्लाइमेट रिस्क रिडक्शन इन द हिमालयन रीजन. WWF हिमालयाई खिते में इलाकाई आबोहवा के ख़तरे को कम करने पर भी काम कर रहा है. द एम इज़ टू रिड्यूस द इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड प्रोटेक्ट इकोसिस्टम्स. इसका मकसद माहौलियाती तब्दीलियों के असरात को कम करना और माहौलियाती निज़ाम की हिफाजत करना है. उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा. मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए 9th और 10th क्लास के बायो के लेक्चर्स के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए. लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा. अल्लाह हाफिज़.